होता क्या है कि अक्सर हमारे घरों में इस तरह की जो डाटा केबल्स होती हैं या चार्जर की जो तारें होती हैं, वायर्स होती हैं, ये हमारे घर में बेकार से पड़ी होती हैं और अक्सर ख़वातीन इसको फेंक देती हैं। तो आज की वीडियो देखने के बाद अब मुझे यकीन है कि आप इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगी और इसको आप इस तरह से इस्तेमाल करेंगी जैसे मैं आपको इस्तेमाल करके दिखा रही हूँ। तो आपने ये करना है कि आपने ले लेनी है कोई सी भी एक डाटा केबल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं और आसानी से ये टूटती भी नहीं है। और इस तरह से हमारे घरों में जो बिखरे हुए सारे हैंगर्स होते हैं ना, जगह जगह पे पड़े होते हैं और एक बिल्कुल मैसी सा लग रहा होता है। हमारी जो वार्डरोब होती है, हमारे जो घर है, वो मैसी लग रहा होता है, जगह जगह पे हैंगर पड़े होते हैं। या फिर जब हमें ज़रूरत होती है तो ये हमें एक जगह से मिलते नहीं, हमें समझ नहीं आती कि हमने कहाँ पे रखे हैं। तो इस तरह से आप ले सकती हैं एक डाटा केबल, इसको अपने डबल करके सारे हैंगर्स को आपने इकट्ठा कर लेना और इस तरह से पहले आपने इसको तार को डबल करके इस तरह से इसके अंदर इंसर्ट करके, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आपने उस पर फोकस करना है कि इसको करना कैसे है। तो इस तरह से आपने एक दफ़ा डबल तार जो है उसको इंसर्ट करना, उसके बाद आपने इसको जो सिंगल इसका पीस है उसको एक साइड से इंसर्ट करके दूसरी साइड से निकाल लेना है और इस तरह से भी इसके ऊपर गिरा लगा देनी है। अब ये अच्छी तरह से टाइट हो गए हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से बांधे गए हैं। अब आप इनको जहाँ पे भी रखेंगी ये सारे एक साथ, एक तो आपको आसानी से ये मिल जाएंगे, उसके अलावा ये जगह जगह पे बिखरे हुए आपको नज़र नहीं आएंगे। तो इस तरह से करना आपने क्या है कि यहाँ पे ऊपर आपने एक नॉट लगा देनी है। और ये जो डाटा केबल होती है ना, ये बड़ी मजबूत होती है, ये आसानी से टूटती नहीं है। इसके साथ आप बहुत सारे काम ले सकती हैं। तो इस तरह से नॉट लगाने के बाद अब आप इसको जहाँ चाहें हैंग करें, किसी भी आप हुक के साथ हैंग कर लें, सेफ के साथ करें या फिर सेफ के अंदर इसको लटकाएं। तो इस तरह से आपके सारे हैंगर भी एक जगह आपको मिल जाएंगे और आपका जो घर है वो भी साफ़ सुथरा और समेटा हुआ लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वाली टिप अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद फटाफट से चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो मेरी कपड़ों के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के जो दाग लग जाते हैं उनसे रिलेटेड है। कि होता क्या है कि अक्सर हमारे बच्चे जो है ना वो कपड़ों के ऊपर लिपस्टिक वगैरह के इस तरह से दाग लगा लेते हैं और ख़ास तौर पे अगर वो कपड़े वाइट कलर के हों तो उनके ऊपर से तो ये दाग बिल्कुल भी रिमूव नहीं होते। तो उसके लिए मैं एक शानदार सी टिप लेके आई हूँ आपके लिए। एक ऐसा शानदार हैक आपके साथ शेयर करूंगी कि जिससे दाग बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और हर एक चीज़ मैं आपके साथ लाइव शेयर करूंगी, कुछ भी आपसे छुपा के नहीं करूंगी। तो सबसे पहले आपने ले लेना है जी कोई सा भी बॉडी स्प्रे ले लें आप, और या फिर आप ले लीजिएगा कोई सा भी परफ्यूम वगैरह। तो आपने उसके ऊपर परफ्यूम स्प्रे करना है और उसके बाद आपने 1 टेबल स्पून आपने इसके ऊपर जो ऐड करना है वो आपने लगाना है जी थोड़ा सा वाइट विनेगर लगाने के बाद आपने इसको टीथ ब्रश के साथ हल्के हल्के से रब करके देखना है। और अभी मुझे लग रहा था ये काफ़ी ढीठ किस्म का दाग है, ये यहाँ से रिमूव नहीं होगा। तो उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा परफ्यूम और थोड़ा सा डिश वॉश लिक्विड जो है ना वो मैंने ऐड किया था ताकि थोड़ी सी इसके ऊपर झाग सी बन जाए और इसको रिमूव करना थोड़ा ईजी हो जाए। तो काफ़ी टीथ ब्रश के साथ रब करने के बाद मुझे लगा कि इसको थोड़ा सा हाथों के साथ मैं मल के देखूं। और जैसे ही मैंने इसको हाथों के साथ मल के ऐसे थोड़ा सा किया ना, तो यकीन जाने ये देखें जी बिल्कुल है जैसे आपको ऐसे लगेगा जैसे आपको दाग नज़र ही नहीं आ रहा। तो क्या ऐसा लग रहा है ना आपको? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दाग नीचे वैसे का वैसा ही था, जूं का त्यों था। डिश वॉश की मदद से वो थोड़ा सा डल ज़रूर हुआ लेकिन ये ख़त्म बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो उसके लिए जो बेहतरीन टिप है ना वो मैं आपको बताऊंगी, वो आपके साथ शेयर करूंगी। अभी तक जो पीछे मैंने आपको परफ्यूम और वो सारी चीज़ें बताई थी वो हैक मैंने इसी तरह से सोशल मीडिया पर देखा और मैंने सोचा इसको ट्राई करूँ, तो वो बिल्कुल भी वर्किंग नहीं है। उसके लिए सिंपल आपने ये लेना है, जहाँ पर भी आपका स्टेन हो आपने हल्का सा टूथपेस्ट उसके ऊपर लगा लेना है। पेस्ट लगाने के बाद अगर आप थोड़ी देर के लिए छोड़ सकें, मेरे पास टाइम नहीं था, वीडियो बना रही थी, मैंने फ़ौरन से इसको रब करना शुरू कर दिया। अगर आप इसको 2-4 मिनट के लिए रेस्ट दे देती हैं तो ये ईज़िली रिमूव हो जाएगा। आप देख सकती हैं कि टूथपेस्ट लगाने के बाद थोड़ा सा ही मैंने रब किया और उसको मैं ना उल्टी साइड से भी करूँगी, क्योंकि लिपस्टिक के जो स्टेन्स हैं ना वो पीछे बैक साइड तक चले गए हुए थे। उसको दोनों साइडों से अच्छी तरह से रब करने के बाद आपके सामने लाइव रिज़ल्ट है कि बिल्कुल भी आहिस्ता आहिस्ता इसके दाग सारे ख़त्म हो गए आपके सामने। मैं इसको थोड़ा सा हाथों के साथ रब करूँगी क्योंकि हल्के से मुझे स्टेन कुछ नज़र आ रहे थे। तो हल्का सा रब करने के बाद जैसे ही इसके ऊपर मैं पानी लगाऊंगी, इसको वॉश करूँगी, और आप देख सकेंगे कि इतने अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। आपने इस हैक को ज़रूर ट्राई करना है। सिंपल आपने लगानी है जी टूथपेस्ट और उसको आपने किसी भी ब्रश के साथ या फिर हाथों के साथ इस तरह से आपने रब करना है और आपका स्टेन इजीली गायब हो जाएगा। आपको ज़्यादा चीज़ें यूज़ करने की हरगिज़ भी ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई परफ्यूम, ना सिरका, ना कोई सोडा, कुछ भी नहीं आपने लगाना, सिर्फ सिंपल आपने टूथपेस्ट लगाना है।
और जी मैं आपको ये आपके सामने लाइव आपको करके दिखा रही हूँ। इसको मैंने सादे पानी से, सिंपल जो पानी है उसके साथ वॉश किया और आपके सामने इसके रिज़ल्ट्स हैं। इसको ज़रा मैं साइड पे कर लूँ पानी को, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके रिज़ल्ट्स कितने शानदार हैं। ये वही कॉर्नर है शर्ट का जिसके ऊपर लिपस्टिक के स्टेन्स लगे हुए थे, और यकीन करें ये 99% रिमूव हो चुके हैं। हल्का सा इसके ऊपर थोड़ा सा शेड मुझे दिख रहा था, लेकिन ऑलमोस्ट ये क्लीन हो चुका है और ये बहुत ही शानदार है। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना। नेक्स्ट टिप जो है, जो अक्सर हमारे घरों में इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े पड़े होती हैं, टी शर्ट्स वगैरह पड़ी होती हैं और हम लोग उनको वेस्ट कर देते हैं, तो मैं आपको इसके मुख्तलिफ जो इस्तेमाल है ना वो करके दिखाऊँगी। सबसे पहला जो इसका यूज़ है ना वो मैं आपको जो बताऊंगी वो अक्सर होता है कि हमारे घरों में कि हम लोग कपड़े तो सिलाई करते हैं, लेकिन वो रोज़ रोज़ कपड़े सिलाई नहीं करते, तो ये मशीन पड़ी पड़ी इसके अंदर डस्ट चली जाती है, जिसकी वजह से ये मशीन ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए सबसे पहली टिप तो ये है कि आपने कोई सा भी ले लेना है इस तरह से पेपर, और मशीन का जो फुट उठा के ना आपने उसके ऊपर, उसके नीचे ये पेपर इस तरह से रख के इसको लॉक कर देना है इस तरह से। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो नीचे जो मिट्टी इसके अंदर जाने का जितने भी रास्ते थे ना, वो इसी फुट के नीचे जो छोटे छोटे से सुराख होते हैं ना, उनके रास्ते से ये डस्ट जो है ना इसके नीचे जाती है मशीन के। तो आपने ये करना है कि सबसे पहले तो पेपर के साथ उन सुराख को ना आपने लॉक कर देना इस तरह पेपर के साथ। उसके बाद आपने ले लेनी है जी कोई सी भी आपके पास जो पड़ी हुई एक्स्ट्रा फालतू बेकार किस्म की टी शर्ट जिसको आप फेंकने वाले थे, वो आपने मशीन को पहना देनी है ज़रा बड़े प्यार से इस तरह से। तो इसको आपने अच्छी तरह से सेट कर लेना है। जो इसको सारे गले वाली को जो साइड है नेक वाली जो साइड है और जो बाजू हैं इसके ये वाले, इसको मैं पीछे ले जाऊंगी और पीछे जाके इसकी एक नॉट लगा दूंगी ताकि अच्छी तरह से टाइट हो। जो फ्रंट साइड से मैं इसको अच्छी तरह से नीट कर लूँगी ताकि सारे जितने भी होल्स वगैरह मशीन के अंदर होते हैं ना, जहाँ से डस्ट मशीन के अंदर जाती है, वो सारे अच्छे से कवर हो जाए। और इस तरह से उसको उठा के बैक साइड पे नॉट लगा के बिल्कुल लॉक कर दूँगी। इससे हमारी जो मशीन है ना वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और इसको जब भी इस्तेमाल करेंगे वो बिल्कुल नई जैसी होगी। तो उसी शर्ट का एक और जुगाड़ मैं आपके साथ लगाऊँगी। तो आपने ले लेना है कोई सा भी इस तरह से डंडा, कोई जो भी आपके पास हो, लोहे का और लकड़ी का हो, कोई सा भी हो, उसको आपने ले लेना है और शर्ट को सेंटर से पकड़ के ना आपने इसने डंडे के ऊपर इस तरह से फोल्ड कर देनी है। फोल्ड करने के बाद जी आपने ले लेनी है उसके बाद कोई सी भी पोनी टेल, कोई सी भी पोनी, रबड़ बैंड ले लें, पोनी ले लें, कुछ भी, या फिर कोई चीज़ नहीं है तो कोई रस्सी को इलास्टिक वगैरह लेके इसको अच्छी तरह से ना आपने बांध देना है यहाँ पे। बस ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जो यहाँ पे जो भी चीज़ आप लगाएंगे ना उसको अच्छी तरह से टाइट कर देना है ताकि ये कपड़ा हमारा अपनी जगह से हिले ना। तो लो जी ये हमारा बन के रेडी हो गया। या चाहे तो आप इसके साथ डस्टिंग करें इस तरह से, इसको ऐसे इस्तेमाल करें, यहाँ पर इसको जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलें जी सबसे पहले देखते हैं जी। अक्सर हमारी जो दीवारें हैं ना उनके ऊपर भी डस्ट जाले उतारने के अलावा जो दीवारों के ऊपर डस्ट होती है ना उससे भी हमारा कमरा नीट नहीं लगता, गंदा गंदा लगता है। तो उसके लिए आप इस तरह से कोई सा भी ऑर्गेनाइज़र रेडी कर लें और उससे अच्छी तरह से अपनी दीवारें वगैरह सारी झाड़ लें, या अपनी जो बल्ब वगैरह हैं ये सारा कुछ। और ख़ास तौर पे ये जो दरवाजे होते हैं ना, दरवाज़ों के ऊपर जहाँ पे यहाँ पे हमारा हाथ नहीं पहुँचता ना, तो इसको आप अच्छी तरह से साफ़ कर सकती हैं। दरवाजे साफ़ कर सकती हैं, खिड़कियाँ साफ़ कर सकती हैं, या कोई सी भी किचन के जो कैबिनेट्स वगैरह हैं जहाँ पे हमारे हाथ नहीं जाते ऊपर तक, उनकी डस्टिंग वगैरह करनी होती है तो मसला हमारे लिए बनता है। तो ये देख सकते हैं कि जी मेरी जो ये बर्तन वाली जो शोकेस है ये काफ़ी बड़ी है, तो यहाँ तक मेरा हाथ बिल्कुल नहीं जाता कि मैं यहाँ से डस्टिंग कर सकूँ। तो ये चीज़ें आप अच्छी तरह से क्लीन कर सकती हैं। आप बहुत सारे काम में से ले सकती हैं ना डेली रूटीन के, तो इसकी क्लीनिंग कर सकती हैं आप पंखे भी साफ़ इसके साथ हो सकते हैं। काफ़ी सारे कामों में ये इस्तेमाल आ सकता है। और ये सबसे बड़ी बात है कि इसको उतार के आप इसको वॉश कर लें और ये इसको दोबारा से फिर नीट एंड क्लीन हो जाता है ना। तो इसी तरह से ये देखेंगे सेफ के जो ऊपर ये जो लाइन्स वगैरह आती हैं यहाँ पे हमसे डस्टिंग डेली बेसिस पे नहीं होती, हमारा हाथ नहीं जा रहा होता, तो ये कर सकती हैं। एसी की जो डस्टिंग है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो दीवार के इतनी ऊपर होती हैं कि जहाँ तक हमारा हाथ नहीं जाता, और हाथ ना जाने की वजह से ना डेली बेसिस पे हमसे यहाँ पे डस्टिंग वगैरह नहीं हो सकती, हमसे सफाई नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करेंगी
और इसके साथ पंखा प्रॉपर साफ़ नहीं होगा, सिर्फ डस्टिंग इसे कर सकेगी ना। साफ़ करने के लिए आपको सिर्फ थोड़ा सा लपेटना पड़ेगा, टाइट बंद करना पड़ेगा। वो भी आपके साथ मैं कभी वीडियो शेयर करूँगी। लेकिन जो डेली उसके ऊपर डस्टिंग वगैरह होती है ना, डस्ट होती है, वो आप कर सकती हैं। या फिर समटाइम्स होता है जैसे ये ड्रेसिंग टेबल या चीज़ें हैं, उसके नीचे से भी क्लीनिंग इसकी हो सकती है। तो उसके बाद नेक्स्ट टिप जो है ना, वो मेरी ही एसी, अक्सर जो मेरी बहनें हैं वो शिकायत करती हैं कि एसी की ना कूलिंग नहीं होती है। उसकी वजह ये होती है कि उसके अंदर ये जो नेट लगी होती है ना, जाली लगी होती है, उसके ऊपर इतनी डस्ट इस तरह से जम जाती है। जब इसकी वेंटिलेशन ही, इसकी क्रॉसिंग ही नहीं होगी हवा की, सॉरी वेंटिलेशन कह रही हूँ, क्रॉसिंग ही नहीं होगी, तो हम लोगों तक इसकी कूलिंग आएगी कैसे, क्योंकि वो ब्लॉक हो जाती है बिल्कुल डस्ट के साथ। तो उसको आपने किसी भी चीज़ के साथ वॉश नहीं करना। और ये जिसकी फ्रंट साइड है जहाँ पे ये सारी डस्ट इकट्ठी हो रही है, आप देख सकते हैं, आपने इस साइड से पानी नहीं गिराना, बल्कि इसकी ऑपोजिट साइड। आपने मेरी बात पे फोकस नहीं करना, आपने मुझे देखना है कि मैं काम कैसे कर रही हूँ। तो इसकी जो ऑपोजिट साइड है ना, इसके ऊपर आप इसी तरह से सिंपल पानी डालती जाएंगी तो इसकी डस्ट खुद ही हटती जाएगी। आपने कोई ब्रश यूज़ नहीं करना, कोई साबुन यूज़ नहीं करना, कोई भी चीज़ आपने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करनी। ये सिंपल हाथों से ही आप इसको और सादा पानी से ये साफ़ हो जाएगी बिल्कुल इसी तरह से। थोड़ा थोड़ा आप हाथ उसके ऊपर फेरती जाएंगी और ऑपोजिट साइड पे पानी डालती जाएंगी ना, तो डस्ट अपने आप हटती जाएगी। ये छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करते हुए ना हम अपनी ज़िंदगी के जो काम हैं उनको आसान कर सकते हैं। बहुत सारे पैसों की बचत हो जाती है। यही काम अगर हम किसी से करवाएं, मतलब अगर हम लोग अपने एसी की सर्विस वगैरह करवाते हैं, किसी मैकेनिक से करवाते हैं, किसी एक्सपर्ट से करवाते हैं, तो वो कितने सारे पैसे ले लेता है। तो अगर आप ये निकाल के सिंपली इसको 15-20 दिन के बाद निकाल के इस तरह से सिंपल क्लीन कर लेना, तो यकीन जाने एक तो कितने सारे हमारे पैसे बच जाते हैं, और दूसरी ये बात है हमारी बिजली की बचत भी होगी। बिजली की बचत इस तरह से होगी कि हमारे एसी को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। थोड़े से उसको, मतलब अगर आप लोग एसी को 26 पे चलाते हैं, 24 पे चलाते हैं, तो ये 28 पे भी अच्छी वर्किंग करेगा, 26 पे अच्छी वर्किंग करेगा, आपको 24 पे नहीं चलाना पड़ेगा। तो इस तरह से आपने दोनों जालियों को धो के अच्छी तरह से ज़मीन पर अच्छी तरह से ऐसे झटकेंगे ना, तो सारा पानी इसके अंदर से निकल जाएगा और 1 से 2 मिनट लगेंगे और ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। एक चीज़ का आपने ख्याल करना है, आपने इसको गीला गीला बिल्कुल भी इंसर्ट नहीं कर देना, एसी के अंदर फिटिंग नहीं कर देनी, इसको अच्छी तरह से ड्राई होने का इंतज़ार करना है। तो ये बिल्कुल आसान सी सिंपल सी टिप थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो उसके बाद फटाफट से चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जो मेरी नेक्स्ट टिप है ना, ये आटा गूंदने से रिलेटेड है। ये तो बहुत ही शानदार, बहुत ही कमाल की टिप है। ये उन लोगों के लिए जिनको आटा गूंदना नहीं आता, तो ये बहुत ही शानदार टिप है। इसको आपने ज़रूर एंड तक वॉच करना और इसको आपने ट्राई भी ज़रूर करना है। तो आप देख सकते हैं जी, सबसे पहले आपने ले लेना है किसी भी बाउल में आटा ले लेना है आपने, जितना आपको चाहिए, जितना आप गूंदना चाहती हैं। उसके साथ आपने थोड़ा सा नमक ऐड कर देना अगर आप पसंद करें तो। थोड़ा सा नमक डालने के बाद आपने 1 कप में पानी ले लेना। पानी आपने एक बात का ध्यान रखना है कि थोड़ा थोड़ा करके आपने इसमें ऐड करना है, एकदम से सारा पानी नहीं डाल देना, ताकि ये बिल्कुल भी लेवी सी ना बन जाए। इसको हमने आटे की फॉर्म में करना है, डो बनानी है इसमें। तो तो इसको थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाना है और स्पून की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। इसके लिए ना तो आपको किसी विस्कर की ज़रूरत है, ना किसी इलेक्ट्रिक मशीन की ज़रूरत है। आपने इसको हाथों से ही आहिस्ता आहिस्ता से कर लेंगे। बाज़ का होता कि या तो बच्चियां आटा गूंदना पसंद ही नहीं करती, या फिर उनको गूंदना नहीं आता, या फिर जिन बच्चियों के बड़े बड़े नेल्स होते हैं तो वो भी आटा गूंदना पसंद नहीं करती, तो उनके नेल्स ख़राब हो जाते हैं। और या फिर माएँ उनसे आटा गुंदवाना पसंद नहीं करती, क्योंकि नेल्स के अंदर जो जर्म्स होते हैं वो आटे में मिक्स हो जाते हैं और वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता, दिल भी ख़राब होता है उनसे। तो उसके लिए बेस्ट टिप ये है कि आप अपने फैशन भी प्रॉपर करें और अपना काम भी करें। इसके लिए आप ये करेंगे कि आप स्पून की मदद से इतना अच्छा आटा गूंद के आपको दिखाऊंगी कि यकीन करें, आपको ना तो कोई मुक्की लगानी पड़ेगी आटे को, ना ही आपको आटे को हाथ लगाना पड़ेगा। तो इसी तरह से आपने करते जाना है। थोड़ा सा पानी, अब आप मैं इस स्टेज पे ना इसमें पानी मिक्स नहीं करना, सिर्फ इसको स्पून के साथ हिलाते ही जाना है। इस तरह से स्पून ले लीजिएगा, फोक ले लीजिएगा। स्टार्टिंग में तो स्पून ही बेहतर रहेगा, उसके बाद आपने फोक के साथ भी आप इसको कर सकती हैं, क्योंकि फोक की मदद से ना जो छोटी मोटी सी इसके अंदर गिल्टियाँ सी होती हैं, जहाँ पे मतलब जिसको मुक्की की ज़रूरत पड़ती है, वो भी ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद आपने ले लेना है जी गिलास। कोई सा भी स्टील का गिलास ले लें, स्टील का ज़रा ईजी रहता है। स्टील के गिलास से जो आपके हाथों से आप मुक्की देती हैं ना, उसका काम आपने करना है।
अच्छी तरह से आपने स्टील के ग्लास के साथ इसको मुक्की देने के बाद आप देखेंगे कि जी आपका आटा इतना स्मूथ हो जाएगा, इतना शानदार हो जाएगा कि आप अगर हाथों के साथ भी आटा गूंथती ना तो इतना शानदार आटा नहीं गूंदा जाना था। तो अभी तक आपने जितनी भी मेरी वीडियो देखी है, जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स देखी हैं, उनमें से अगर एक भी टिप आपको अच्छी लगी हो, आपको यूज़फुल लगी हो, आपका दिल चाहा हो कि आप इसको ट्राई करें, तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है, ताकि मैं डेली बेसिस पे इस तरह की अच्छी से अच्छी वीडियोस बना के आपके साथ शेयर करती रहूं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, नए किसी वीडियो के साथ मिलेंगे। अभी मुझे दीजिए इजाज़त, तो चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।